आइए भाभी, ससुराल में आपका स्वागत है। सुमी, संभल के। रुको बेटा, हम व्हीलचेयर मंगवाते हैं। नहीं दादाजी, मैं अपने ससुराल की चौखट खुद पार करके अंदर जाना चाहती हूँ। चलो मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले जाता हूँ। नहीं अभी ठीक हूँ। सुमी, बहू, कलश गिराकर घर में प्रवेश कर। सुमन, सुमन आंखें खोलो। सुमन, मंजिल पे पहुंच के हिम्मत नहीं हारते बेटा। हाँ सुमन बेटा, अपने घर में गृह प्रवेश करो। जिस पल का तुम्हें इंतजार था वो पल आ गया। देखो, दुल्हन के गृह प्रवेश के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। तुम हिम्मत नहीं हार सकती। हाँ दीदी, कलश को गिराइए। आइए। हाँ भाभी, आप कर सकती हैं। हो सकता है तुमसे सुमन। बहू क्या हुआ? सुमन संभालो अपने आप को। सुमन दीदी आंखें खोली। अरे जल्दी से को पानी लेके आओ। सुमन, सुमन आगे खोलो। सुमन,
धीरे धीरे उठने की कोशिश करो, संभल के। आइए, मुझे क्या हो गया था अभी? कुछ नहीं सुमन, वो कमजोरी के कारण तुम्हें चक्कर आ गए थे, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो घर के अंदर प्रवेश कर। नहीं नहीं, अभी मैंने कहा अपने ससुराल की दहलीज मैं खुद अपने कदमों से पार करूंगी। सुमन, नहीं बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जिद मत करो। हाँ बेटा, तुम और अभिनव अलग अलग थोड़ी हो, एक हो। तुम अपने कदम से गृह प्रवेश करो या अपने पति के, बात तो एक ही है। लेकिन दादी, मेरा दिल नहीं मानेगा। मैं पहली बार ससुराल आई हूँ दादी, मैं खुद चलकर अंदर जाऊंगी। अरे बेटा, तू शर्मा क्यों रहा है? बैठना दुल्हन के पास। दिलोदी, भैया भाभी की फोटो खींचना। लीजिए भैया, अब अपने हाथों से भाभी को लड्डू खिलाइए। भाभी चलिए, अब यही आधा लड्डू भैया को अब अपने हाथों से खिलाइए। भैया आपको खाना पड़ेगा। लड्डू मैम, मुझे लड्डू अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, रिवाज है, दूल्हा दुल्हन का जूठा खाता है, खा ले। अरे कोई पकड़ो अभिनव को, खामखा मेरी बहू को सता रहा है नालायक। चलो खाओ लड्डू। चाचू क्या आप भी? सुमन तुम्हें पता? दिलोदी, आप जाकर अभिनव भैया को पकड़िए। दी जाइए। नहीं, मैं कैसे? दी चाहिए ना। नहीं ठीक है, मैं खा लूंगा।
लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। देखिए, हाथ जोड़ दीजिए, शगुन के लड्डू हैं। ये शगुन के नहीं, मेरे अपमान के लड्डू हैं। जी वो बहू पहली बार घर नहीं मानता मैं उसे इस घर की बहू, नहीं मानता। तो बाबूजी बस। आप बाबूजी को गलत समझ रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बाहर चलकर बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद देने को कह रही हो या घुटने टेकने को? क्या चाहती हो तुम? कि मैं उस मनुष्य के सामने जाऊं, झुकूं और कहूं कि तू जीत गई और मैं हार गया? अपनों से कैसी जीत हार जी। वाह, अब तुम भी बाबूजी की जबान बोलने लगी हैं? अरे मैं कहता हूं, क्या जरूरत थी एक मरने वाली लड़की को इस घर की बहू बनाकर लाने की? मैंने तो बस उसे बाबूजी की इज्जत बचाने के लिए इस घर में आने दिया है, अपने बेटे को वापस पाने के लिए आने दिया है। जाओ, जाकर कह दो सबसे कि मैं इस तमाशे में शामिल नहीं होऊंगा। अरे इतने दिनों के बाद खुशी का मौका आया है, तो गाओ, नाचो, ढोल बजाओ।
दीदी, आज के दिन भी ये उदासी क्यों? बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ बिल। तुम्हारी इच्छा शक्ति की वजह से मुझे एक दुल्हन बनने का सौभाग्य मिला। तुमने मेरे लिए जो किया है ना, वो शायद एक सगी बहन भी अपनी बहन के लिए नहीं करती। वाह दीदी, एक तरफ सगी बहन से भी बढ़कर दर्जा दे दिया और दूसरी तरफ धन्यवाद बोल के पराया बना दिया। जाइए, नहीं करती मैं आपसे बात। दो पल के मेहमान से नाराज हो गई। बिल्लू, मैं एक औरत होने के नाते खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कभी भी सब कुछ नहीं देता, कोई ना कोई कमी छोड़ ही देता है। आज मैं एक बहू भी बन गई और एक बेटी भी, मगर ये बहू और बेटी दोनों ही उदास है। बहू की उदासी ये है कि उसके ससुर ने अब तक उसे अपनाया नहीं, और बेटी का दुख ये है कि मेरे बाद मेरे पिताजी का क्या होगा, कि मेरे बाद मेरे पिताजी का क्या होगा, कौन संभालेगा उन्हें। दीदी, बड़ी बहन के ससुराल जाते ही अपने आप सारी जिम्मेदारियां छोटी बहन पे आ जाती है। तो आप अपने ससुराल को संभालिए और काका जी की देखभाल मैं करूंगी। और जहां तक बात है आपके ससुर जी की, तो इस घर में जो खुशी और प्यार की आंधी आई है ना, उसके सामने आपके ससुर जी का गुस्सा और नफरत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। आज नहीं तो कल वो आपको आशीर्वाद जरूर देंगे। काश वो कल मेरे पास होता। दीदी, कल भी आपका ही होगा, देख लेना। जल्दी छुट्टी नहीं मिलने वाली आपको इन खुशियों से, सच। सुमी,